हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। तो मैं आज उत्कलिका और हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है। हम क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ रहे हैं। ये है कौन सा वाला? पार्ट 5, हमारे पार्ट 5 है, राइट। पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे। चलिए फिर चलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में होता क्या है? देखो, ऑक्साइड्स का नेचर हम पढ़ने वाले हैं आज। क्या है? ऑक्साइड्स का नेचर। तो ऑक्साइड्स मतलब कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो। चलिए फिर देखो, on going down in a group of the periodic table there is no change in the nature of oxides of elements। अगर कोई हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, अगर कोई ग्रुप में मूव कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या रहेगा? सेम रहेगा एलिमेंट्स का। क्योंकि हमें पता है ग्रुप में क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप में क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए क्या होगा भाई? क्या होगा? ऑक्साइड्स जो भी है सेम रहेगा ग्रुप में। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज ग्रुप 1A। ग्रुप 1A। तो देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। क्या फॉर्मेशन करते हैं भाई? बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक का मतलब क्या हो जाता है? बेसिक का मतलब क्या होता है? पता है ना? बेसिक एक होता है और होता है एसिडिक। हमें कैसे पता चलेगा ये बेसिक है कि एसिडिक है? टेस्ट तो हमारे हैं, टेस्ट तो हमारे है। बेसिक इन नेचर होगा तो राइट OH देगा, राइट। जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में क्या देगा भाई? OH देगा बच्चों। और एसिडिक अगर होगा तो H प्लस OH माइनस देगा ये। और ये क्या देगा? एसिडिक अगर नेचर होगा तो क्या देगा? H प्लस देगा। तो दीज ऑल फॉर्म क्या क्या फॉर्मेशन करता है ना? बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है। क्या? बेसिक ऑक्साइड्स। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर मेटल्स एंड मेटल्स टेंड टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन करते हैं भाई? बेसिक ऑक्साइड। अगर मेटल होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? बेसिक ऑक्साइड। वैसे ही लेते हैं ग्रुप 7, ग्रुप 7A। 7A, 7A में क्या आता है स्टूडेंट्स? हैलोजेंस आते हैं ना। 7A में क्या आता है? हैलोजेंस। तो हैलोजेंस का क्या होता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस है हमारे। और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? देखो, ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 या फिर क्या बोल सकते हैं? 7A। जब भी 7A लिखोगे रोमन लेटर में लिखना है हमें, राइट। रोमन लेटर में लिखना है 7A। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल क्या फॉर्मेशन करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल्स क्या फॉर्मेशन करते हैं? बेसिक ऑक्साइड। याद रखना है, मेटल्स अगर होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? बेसिक ऑक्साइड। और अगर नॉन मेटल्स होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा भाई? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड से याद रखना है हमें। ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या फॉर्मेशन करता है? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो चलो फिर, ये तो हो गया हमारा एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स। अभी देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। पीरियड में क्या होता है? पीरियड में क्या होता है? चलो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ क्या होता है? डिक्रीज होता है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। एंड द एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। बेसिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर क्या होता है? इंक्रीजेस। देखो अभी क्या होता है, हम ये पढ़े कि मेटल्स जो है, मेटल्स जो है क्या फॉर्मेशन करता है? बेसिक, बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। और नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स जो है वो क्या फॉर्मेशन करता है? एसिडिक नेचर फॉर्मेशन करता है। तो सोच लो, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं हम, क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटल्स टू नॉन मेटल्स हम शिफ्ट हो रहे हैं ना। वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, राइट। नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेटल्स अगर बेसिक नेचर हो गया और नॉन मेटल्स अगर एसिडिक नेचर का हो गया, तो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक ना। कैसे मूव कर रहे हैं भाई? बेसिक टू एसिडिक हम मूव कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं, क्या होता है? वी आर गोइंग फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, बेसिक टू एसिडिक, राइट। तो देखो क्या बोलेंगे ना, बेसिक नेचर जो है डिक्रीजेस होगा और एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीजेस होगा एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। चलो, तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये जो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड में, सॉरी, ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है। ये कौन सा है? थर्ड पीरियड, राइट।
थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो ये क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट तो ये आ गया क्या, सोडियम आ गया, और सोडियम क्या है, मेटल है, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, बेसिक इन नेचर फॉर्मेशन करेगा ना, राइट। सो इट इज हाईली बेसिक, क्या होता है, हाईली बेसिक होता है। और बीच वाला एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है एम्फोटेरिक, हम बाद में पढ़ेंगे एम्फोटेरिक क्या है, फर्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ लेते हैं, क्लोरीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो होता है हाईली बेसिक इन नेचर, वेरएज क्लोरीन इज हाईली एसिडिक इन नेचर। क्लोरीन क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, और सोडियम क्या होता है, हाईली बेसिक। क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्या फॉर्मेशन करते हैं, एसिडिक फॉर्मेशन करते हैं। अभी चलिए एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, देखो ये तो आगे देखो हाईली बेसिक टू नॉर्मल होगा, ये बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये एसिडिक नेचर यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा। ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, वो दोनों का मिक्सचर है ना, एसिडिक टू बेसिक का, हम बाद में पढ़ते हैं इसको। नाउ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, बेसिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अभी मैं बोली। फिर एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कब तक इंक्रीज कर रहा है ना, ग्रुप 70 तक इंक्रीज कर रहा है। और ग्रुप तो 18 क्या है भाई, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं, या फिर नोबल गैसेस, वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है, राइट। चलो फिर और हम पढ़ते हैं और दो कैरेक्टर्स जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक होता है और एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। चलो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, एफिनिटी का मतलब क्या है, देखो सोच लो, एफेक्शन, एफेक्शन में क्या होता है, लव हम पढ़ते हैं ना, चलो है केमिस्ट्री में लव भी आ गया, राइट। तो लव एंड एफेक्शन को क्या बोलते हैं हम, एफिनिटी बोलते हैं। तो एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, एफेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रॉन का लव चैप्टर पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉन का लव नहीं, इलेक्ट्रॉन का एफेक्शन, एफिनिटी हम पढ़ने वाले। क्या होता है देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स। देखो अगर एटम, कोई भी एटम, वो अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। देखो ये याद रखने का, कुछ भी चीज अगर हम इनपुट करते हैं, कुछ भी चीज अगर हम इनपुट करते हैं एक सरफेस में, अगर कुछ सरफेस में कुछ होगा, सोच लो ये एक सरफेस है, ओके, सोच लो ये तुम्हारा बेडरूम है भाई, वो बेडरूम है, इधर बुक शेल्फ होता है, राइट, इधर कुछ टेबल वगैरह, बेड वेड वगैरह है, राइट, इधर सब है तुम्हारे बेडरूम में। तो सोच लो अगर मुझे नया कुछ लेना है, नया टेबल लेना है कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, जो भी टेबल एक लेना है, अगर टेबल इधर रखना है, तो इधर में पहले से जो भी स्पेस होगा, या फिर नहीं होगा स्पेस, अगर होगा भी तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं ना, इसको जब पहले होता था उसको हम रिमूव करते हैं, जो हमें जो अभी के लिए चाहिए उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। वैसे ही क्या हो जाता है, सोच लो, वैसे ही हमारा पीरियोडिक टेबल में एटम्स होता है। एटम्स क्या होते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, जो पहले से वो एनर्जी होगा उसको थोड़ा लूज करके वो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ला सकते हैं। सो देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसेस स्टेट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, ये accepts one electron to form an anion। तो हम पहले पढ़े हैं कि anion क्या होता है भाई, what is an anion? anion क्या होता है, negatively charged atom, नेगेटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, एनायन। वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलेंगे, कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलेंगे भाई, कैटायन। नेगेटिवली चार्ज एटम को एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलेंगे, कैटायन। देखो भाई अभी तो हो गया, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी लॉस करा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और देखो थोड़ा कुछ पॉइंट्स याद रख लो, वो इजी होगा तुम्हारे लिए। क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वो क्या फॉर्मेशन करता है, एनायन।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट इसका अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जस्ट अपोजिट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और क्या फॉर्मेशन करता है, एनायन। 3 पॉइंट्स याद रख लो, उसके बाद तुम खुद से सेंटेंस बना सकते हो। ओके, हमें सारा कुछ रटने का नहीं है, रटो मत, याद रख लो, समझो। एक कॉन्सेप्ट जो होता है तुम अगर समझ जाओगे ना तो अपने आप से तुम सेंटेंस बना सकते हो। ओके, चलो देखो फिर, एक सोच लो, एक एटम क्या है, एक्स है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें पता है अगर कोई एटम है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, राइट, एनायन बोलते हैं। जब वो एनायन फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज। दिस इज नोन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर सोच लो कोई एटम है, सपोज सोडियम है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पर क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर वो, सोच लो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। वो तो ये क्लोरीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Cl माइनस हो जाएगा। सपोज सोच लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। तो सोचो ये जो O2 माइनस होगा, इधर से जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना, तो अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक साथ नहीं ले सकते, कैसे लेंगे भाई, साइमल्टेनियसली। देख लो अभी क्लोरीन का एग्जाम्पल है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो Cl माइनस हो जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, -3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस क्यों है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट, सॉरी, ये एनर्जी लूज करता है ना। इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है। जैसे कि हम मास को या फिर वेट को केजी में लिखते हैं ना, किलोग्राम में, वैसे इसका क्या है यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और रिप्रेजेंटेड विथ नेगेटिव साइन, ये याद रखना स्टूडेंट्स, क्या होता है, नेगेटिव साइन में हम इंडिकेट करते हैं ना, ये जो नेगेटिव साइन हम क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो लूज करता है। ओके, चलो फिर, ये तो हो गया हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चलो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स क्या है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज एक हो गया, राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज एक हो गया, ये सब फैक्टर्स, नंबर ऑफ शेल्स भी हो गए। देखो हम कुछ कुछ पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज एटॉमिक साइज एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो फैक्टर्स क्या है, देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो हम इसको समझते, देखो जैसे कि देखो अभी हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, क्या, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, को ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो अगर सोच लो ये सोडियम कुछ एलिमेंट है, सोडियम के बाद क्या आता है, एक देखो, अच्छा सोच लो ये ग्रुप में हम जा रहे हैं, राइट, ग्रुप में जा रहे हैं। तो जैसे कि हम ग्रुप में जब जा रहे हैं, ग्रुप के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज जो है क्या होता है भाई, इंक्रीज ही होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। पर जब हम पहले भी पढ़े हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करते हैं, एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, छोड़ ही दो,
वो एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले। अगर लूज करना है तो बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, एटम्स क्या बोलेंगे कि हमें अगर लूज करना है तो हम खुद से लूज कर सकते हैं, और फिर एक्सेप्ट करना है तो हमारे पास मत आओ, पीरियड की तरफ दौड़ो। चलो, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन, उनका मतलब एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो सुनो, रीजन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी क्या होता है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नो, स्मॉल एटम टेक्स अप इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली। स्मॉल एटम जो है वो क्या करता है, एटम इजीली क्या करता है, रिसीव करता है, राइट। अगर कोई छोटा एटम होता है ना, अगर कोई सोच लो छोटा एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, और कोई बड़ा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या इजीली लूज करेगा। तो एन एटम, द स्मॉल एटम टेक्स up electron easily, right, more readily than a large atom. So since nucleus of the atom has the tendency to accept electron, the nuclear charge की जो atomic size क्या है, increases, और electron affinity क्या होता है, decreases. The nucleus, since the nucleus of the atom has the tendency to accept electrons, right, तो उनका tendency क्या हो जाता है, accept electron. अगर छोटा होगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और अगर बड़ा होगा तो लॉस करेगा। वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कहाँ इंक्रीज होगा, जब भी हम पढ़े हैं न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा, किस लिए इंक्रीज होगा भाई, एटॉमिक साइज अगर किसी का डिक्रीज हो रहा है, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तभी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, वो खुद से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो ये बस याद रखने का हमें क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। फर्स्ट बात, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइट, वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा, और ये कब होता है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ओके, नाउ द रीजन क्या है, अभी रीजन क्या है भाई, देखो न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सिमिलरली there is an increase in the tendency of the atom to accept electron। अभी हम पढ़े ना, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या। तो चलो स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम पीरियड में कैसा होता है हम पढ़ने वाले हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज हो रहा है, एलिमेंट्स। चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो एलिमेंट्स है। अच्छा सुन लो स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ रहे हो ना पीरियोडिक टेबल, याद रखना है तुम्हें कि अप टू 30 एलिमेंट्स रट लेना है तुम्हें। वो रटो, जो भी करना है करो, पर 30 एलिमेंट्स तुम्हें आना ही है। अगर 30 एलिमेंट्स आ गया ना तुम्हें, तो तुम्हें इजी हो जाएगा क्या, वेरीफाई करने में कौन सा पीरियड में कौन सा ग्रुप में है। वैसे भी कर सकते हो, पर फिर भी इजी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। तो सुनो, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है, सेकेंड पीरियड क्या है, राइट। ऐसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो सोचो, ये देखो लिथियम का कितना आ गया, माइनस का मतलब क्या है, वो जो एनर्जी लूज करता है वो नेगेटिव ऑफ 0.61। एंड एक्सेप्शन इज, देखो ये वाला एक्सेप्शन है किसका, बेरिलियम का क्या है, एक्सेप्शन है, राइट। देखो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ओके, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो बेरिलियम का क्या है, एक्सेप्शन है, और नाइट्रोजन का भी क्या है, एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन का क्या है, एक्सेप्शन है। वैसे सोचो, बेरिलियम का एक्सेप्शन हो गया, नाइट्रोजन का एक्सेप्शन हो गया, और बाद में जो है ये -0.61 है, ये -0.30 है, ये -1.25 है, ये -1.4 है, ये -3.6 है। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, राइट। कब इंक्रीज हो रहा है, when we are moving from, that is from left to right, जब हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, पीरियड में जब हम मूव कर रहे हैं, राइट। चलो,
एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, देखो किसी भी कैरेक्टर तुम पढ़ रहे हो, कोई भी कैरेक्टर तुम पढ़ रहे हो, एटॉमिक रेडियस एक होता है नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सेल्स उसका मतलब क्या होगा, कम ही होगा, राइट। तो देखो नंबर ऑफ शेल्स नहीं अलग होता है, वो अलग होता है, ऐसा नहीं कि तुम सोच लो कि एटॉमिक रेडियस जो है नंबर ऑफ शेल्स वही है, वो डिपेंड नहीं करता, राइट। तो डिपेंड नहीं करता, देखो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज एक होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस ये मेजर रोल प्ले करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड। ओके नाउ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, जब क्या होता है, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ओके नाउ, हाईएस्ट फॉर हैलोजेंस, लीस्ट फॉर एल्कली मेटल्स से। तो हमें दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या है, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है या फिर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये क्या है, सबसे लीस्ट तो ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, और सबसे लास्ट जो है हैलोजेंस जो है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट है। और नियॉन का मतलब ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है इसका क्या है, जीरो है। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का सभी जीरो होता है स्टूडेंट्स। इसके हिसाब से उसे नाम दिया गया है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ना बोली थी ना मैं, ना एटॉमिक रेडियस एक होता है और एक होता है दूसरा कौन होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तभी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई भी एक पॉइंट तुम ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, पर तुम्हें बोलना है कि दो पॉइंट तुम्हें रीजन लिखना है कि एटॉमिक रेडियस की वजह से और न्यूक्लियर के चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। चलो फिर देखो नियॉन क्या है, मैं बोली जीरो है। देखो नियॉन हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो सिंस नोबल गैस विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल हो जाता है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये क्या होता है, नोबल गैसेस क्या होता है, स्टेबल होता है। एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो भाई तुम पूरा खा मतलब भर के खा चुके हो और तुम्हें कोई पूछेगा कि खाना खा लो, तुम नहीं करोगे ना, वैसे ही नियॉन का है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का वही हालत है। नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, देखो चलो भाई ग्रुप में क्या होगा, अभी हम पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, पीरियड में इंक्रीज होता है। तो ग्रुप में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा ना, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। चलो फिर देखो अभी कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप क्या है, ये ग्रुप 7A है, राइट, या फिर ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो कि हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का देखो -3.6 है, -3.8 है, -3.2 है। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नाउ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जो एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस जो बोलते हैं, वो किसको डोमिनेट करता है ना, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। किसको डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, डिक्रीजेस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब ये हो जाता है, देखो अगर एटॉमिक साइज तुम्हारा, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। किसके ऊपर हावी होगा ना, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हावी होगा। ओके तो इतना हमें नहीं पढ़ने का, बस इतना याद रखने का हमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्यों ना, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अभी हम पढ़े कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ना, एटम, अगर कोई एटम सोच लो, वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। वैसे ही सोच लो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, डोनेट करेगा। देख लो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें या फिर डोनेट करें तो क्या होता है, एनर्जी चाहिए। अगर किसी चीज को हमें रिमूव करना है तो थोड़ा तो कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी उसको मतलब सप्लाई करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन,
जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो रिमूव ए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कोई भी अगर नॉर्मल एटम से अगर हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको निकालते हैं, तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर हम आई डॉट ई भी लिख सकते हैं। ओके तो देखो, अगर कोई एटम से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल IE1 हो जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे IE2 हो जाएगा। वैसे ही सोच लो, कोई एटम M है, राइट, तो अगर उसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, M प्लस हो जाएगा। तो M प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। वैसे ही वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब हम उससे निकालते हैं, राइट। फर्स्ट चलिए देखो, राइट, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेस होता है। तो M gives rise to M plus इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो, नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2+ आ जाएंगे हो, या फिर हम M2+ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर। देखो, एनर्जी जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एनर्जी अगर दे सकते हो तो दे दो, फिर वो निकल जाएगा। पर दूसरे अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुम्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, ज्यादा देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो अभी भी तुम सोच सकते हो कि पीरियड में क्या हो सकता है, ग्रुप में क्या हो सकता है, राइट। तो देखो, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा भी एनर्जी हो, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं। जैसे कि हम क्या लिए थे, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिए थे। चलो फिर देखते हैं ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करता है, राइट। फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स कब आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या क्या फैक्टर आ जाएगा, एक होता है एटॉमिक साइज, दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो फिर देखते हैं पीरियड्स में क्या होता है, राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, देखो लेफ्ट टू राइट हम लिथियम, बेरिलियम ये सब ले लिए। देखो, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 5.4, इसका 9.3, इसका 8.3। देखो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, छोड़ो, फिर 11.2, 14.5, 13.6, 17.4 ये छोड़ लो। एक्सेप्शन दोनों को छोड़ के क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए उनको क्या हो रहा है भाई, देखो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है जब हम पीरियड में जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, इंक्रीज इन क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्यों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट। देखो, अगर हम पीरियड में जाते हैं, अगर एटॉमिक साइज उसका कम हो जाता है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको ज्यादा एनर्जी दोगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सोचो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कब हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होता है, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो या फिर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो, क्या हो जाएगा भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ओके, चलो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। चलो नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन ए ग्रुप। नीचे जब हम जाएंगे क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई, डिक्रीजेस। थोड़ा भी, राइट,
थोड़ा भी अगर इसको एनर्जी दे दोगे ना, इस एलिमेंट्स को थोड़ा भी अगर एनर्जी दे दोगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ जाए, राइट, वो चाहते वही है। तो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दे दोगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। देखो 5.4 से 3.9 आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सॉरी एटम क्या कर रहे हैं, कम एनर्जी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। नाउ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नाउ आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, पर होता क्या है, डिक्रीजेस। वो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डोमिनेट करता है। किसको डोमिनेट करता है, किसको डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, पर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई को कौन डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर लेता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या है स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल में हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि कैसे कैरेक्टर्स हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, 30 एलिमेंट्स तुम्हें याद रखना है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये सब तुम्हें याद रखना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस।